हेलो। आज हम वापस लौटे हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज के साथ। जो हमारी सीरीज चल रही है क्लास 12 के लिए मैथ की, चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2। चैप्टर का नाम है बेटा इंटीग्रल्स। उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले कर चुके हैं। अब हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 बेटा आज हमारा शुरू होगा। तो इंटीग्रेट द फंक्शन। फंक्शन क्या दिया है हम लोगों को, देखिए बेटा एक्स स्क्वायर 2 + 3x की होल क्यूब और होल क्यूब बेटा इस फंक्शन की पूरी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को कोई फंक्शन दिया है, तो हम लोग अभी जो चल रहे थे इसमें हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले फंक्शन को लेट करेंगे बेटा, ठीक है। लेट 2 + 3x क्यूब को लेट कर लिया, मान लिया कि t लेट कर लिया बेटा, ठीक है। और जिसको लेट करते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और प्लस 3 का करेंगे डिफरेंशिएशन करते हैं सबसे पहले घात जो पावर होती है वो क्या होती है बेटा, आगे आती है। 3 तो चली जाए, 3 पावर आगे आएगी और कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा dx, और इधर लिख देंगे बेटा dt। तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9x स्क्वायर और dx इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा dt। अब हमारे पास में ऊपर कितना है x स्क्वायर, मतलब यहाँ जो है हम लोगों को इंटीग्रेशन का साइन और लगाना बेटा ऐसे, और dx कर लेंगे, ठीक है। तो ऊपर जो मिल रहा है हम लोगों को x स्क्वायर dx मिल रहा है बेटा, x स्क्वायर dx, तो 9 कहाँ चला जाएगा बेटा, अपोन में भेज देंगे। यहाँ आ गया x स्क्वायर और dx इज इक्वल टू कितना हो गया 1/9, और कितना हो गया बेटा dt। यानी कि जहाँ भी हम लोगों को x स्क्वायर dx मिलेगा उसकी जगह हम लोग पुट करेंगे बेटा 1/9, और कितना पुट करेंगे बेटा dt, ठीक है। ये आ गया। अब इसको पुनः मतलब अपने फंक्शन में चले जाएंगे। फंक्शन में क्या देखिएगा बेटा, इंटीग्रेशन दिया है बेटा x स्क्वायर dx के कितना देंगे बेटा 1/9t, तो ये आ गया बेटा 1/9 और dt, यानी कि यार इस पूरे फंक्शन के कितना लेट किया बेटा t लेट किया है, तो t क्यूब रख देंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रेशन करने के लिए। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करा जाएगा, तो जो 9 है बेटा उसको तो बाहर ले लेंगे 1/9, और इंटीग्रेशन जो t क्यूब है बेटा अपोन में हम लोग किसी भी पावर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे, जब ऊपर लेके जाएंगे t के फंक्शन को, तो क्या होगा बेटा पावर जो है माइनस में हो जाएगी, कितनी हो जाएगी t की पावर -3, और कितना हो जाएगा बेटा dt। और जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 1/9 तो चल ही रहा है, इंटू सबसे पहले करेंगे तो क्या होगा बेटा t की पावर में 1 ऐड करेंगे, और 1 ही जो पावर बनेगी उसको अपोन में लिख देंगे बेटा इसकी, ठीक है। अब देखिएगा t की पावर कितनी होगी -3 तो चल रही है, +1 करेंगे, अपोन में कितना करेंगे -3 + 1, और एक कांस्टेंट आ जाएगा +c बेटा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा कितना आ गया 1/9, ठीक है, और इनटू में कितना चला बेटा t की पावर -2 बच जाएगा बेटा, t की पावर -2, और -3 + 1 कितना हो गया बेटा इनटू में आ गया -2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 1/9 2 से 18 हो गया बेटा, और t की पावर कितना है बेटा -2। अब t का जो फंक्शन में लेट किया था बेटा उसी फंक्शन को हम लोग t की जगह पे पुट कर देते हैं बेटा, 2 + 3x की होल क्यूब, मतलब क्यूब। तो रखेंगे बेटा कितना है 2 + 3x क्यूब, और इसकी पावर कितनी बेटा -2। अब इस -2 पावर को क्या करेंगे बेटा, इसको अपोन में लेकर के आएंगे, ठीक है ना। कहाँ ले आएंगे अपोन में, क्योंकि ये भी पावर है माइनस में, तो इसको प्लस में करेंगे, कितना हो जाएगा c को लास्ट में ऐड करना बेटा, ठीक है। 1/-18 इंटू इसको नीचे लेकर आएंगे तो कितना होगा 2 + 3x क्यूब का स्क्वायर, और यही क्या होगा, यही हमारा सॉल्यूशन होगा बेटा, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे इसको इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन x स्क्वायर अपॉन 2 + 3x क्यूब की होल क्यूब, और dx की जो वैल्यू आई वो कितनी है बेटा -1/18 और 2 + 3x क्यूब का होल स्क्वायर। ये पूरा जो है हमारा ये क्या है बेटा, यही क्वेश्चन नंबर 13 का जो है सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है। ये तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया बेटा, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है। अभी करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 14 को भी, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, इधर कर लेते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करते हैं हम लोग यहाँ करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इंटीग्रेट द फंक्शन, और जो फंक्शन गिवन है बेटा उस फंक्शन को लिख लेंगे। फंक्शन कितना गिवन है देखिएगा बेटा, फंक्शन गिवन है हम लोगों को 1/x log x बेटा, कितना है 1/x log x बेटा और dx बेटा, ये फंक्शन गिवन है बेटा, इसका इंटीग्रेशन करना है लोगों को। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन करने के लिए तो सॉल्यूशन करेंगे, जो गिवन फंक्शन है इसमें क्या ऐड करेंगे बेटा, अगर हम लोग log x को ऐड कर लेते हैं तो बेटा अगर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 1/x, तो यानी कि 1/x dx हम लोगों को मिल जाएगा। तो हम उस फंक्शन को ऐड करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करने पे हमें कोई जो वैल्यू हम लोगों को दी गई वो मिल जाए बेटा, ठीक है। तो ऐड कर लेंगे, लेट log x t, लेट log x कितना कर लिया बेटा t ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा 1/x और dx कितना होगा बेटा dt, यानी कि जहां हम लोगों को 1/x dx मिलेगा उसके लिए पुट करेंगे हम लोग dt। तो देखिएगा बेटा इंटीग्रेशन 1/x dx, इसके लिए कितना रख देंगे बेटा, ऊपर रख देंगे हम लोग dt, अपॉन में log x कितना रखेंगे बेटा t रखेंगे, ठीक है, ये रख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या होगा बेटा, अपॉन में तो हम लोग इंटीग्रेशन जानते नहीं है बेटा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो करिएगा बेटा, कितना आ जाएगा t की पावर -1 इंटीग्रेशन dt बेटा। अभी मैंने बताया था बेटा पावर में 1 ऐड करते हैं और जो पावर आती है उसको अपॉन में लिख देते हैं, ठीक है। तो वही करने वाले हम लोग, t की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, ठीक है। मतलब इसकी जो पावर दी गई थी बेटा वो m दी गई है, ठीक है ना, log x की पावर m, कितना दिया गया बेटा m, ठीक है। तो इसकी t की पावर भी कितनी हो जाएगी बेटा m आएगी, कितनी आएगी m पावर, तो ऊपर जब जाएगी तो कितनी हो जाएगी -m, ठीक है। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा बेटा t की पावर -1 m और +1 हो जाएगा बेटा, और वही क्या हो जाएगा बेटा नीचे आ जाएगा -m और +1 और एक कांस्टेंट वैल्यू अभी रखेंगे लास्ट में, फंक्शन में चेंज कर देंगे। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, t की पावर 1 -m लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसको कितना लिख सकते हैं बेटा 1 -m लिखा जा सकता है, ठीक है। अब t जहां है बेटा t की वैल्यू कितना रखेंगे log x रख देंगे बेटा, तो t की पावर कितनी हो जाएगी, t की पावर ये कितना रखेंगे बेटा log x, और उसकी पावर कितनी चल रही है बेटा 1 -m, और अपॉन में कितना चल रहा है बेटा 1 -m, और प्लस एक कांस्टेंट c आ गया, और ये क्या है हमारा बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं बेटा फंक्शन बना के, इंटीग्रेशन 1/x log x टू दी पावर m और dx इज इक्वल टू कितना आंसर है बेटा log x टू दी पावर कितना आ गया बेटा 1 -m, और अपॉन में कितना आ गया बेटा 1 -m और प्लस c, और यही क्या है बेटा हमारा, यही कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 14 का एक सॉल्यूशन हो गया बेटा पूरा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है और ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन बेटा, इसको नोट डाउन करिएगा बेटा अपनी कॉपी में। देखिएगा बेटा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया बेटा देखेंगे, ठीक है। तो इसको भी क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले इधर इसको रब कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 और 13 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा शुरू होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिए बेटा, नोट डाउन कर लिएगा सभी लोगों ने, कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। वीडियो को रोक करके देख सकते हैं हम लोग सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 दिया है बेटा हम लोगों को, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, फंक्शन दिया है बेटा हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 का x/9 - 4x² बेटा, इंटीग्रेशन x/9 - 4x² और कितना आ गया बेटा dx। अब हम लोगों को इसका सॉल्यूशन करना है बेटा, कितना आएगा।
तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए बेटा नीचे वाला जो फंक्शन दिया है उसको लेट कर लेंगे, ठीक है। इस पूरे फंक्शन को क्या करेंगे बेटा हम लोग लेट कर लेंगे, और लेट करने के बाद हम लोग क्या मिलेगा, जो भी आंसर मिलेगा उसको लिखेंगे, ठीक है। देखिए बेटा इसको करते हैं, लेट करेंगे सबसे पहले। लेट कितना करेंगे बेटा, 9 माइनस 4x² इज इक्वल टू कितना लेट कर लेंगे बेटा, t। वही पे किया बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे, 9 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4 कांस्टेंट वैल्यू बाहर रहेगी, और सबसे पहले क्या होता है जब डिफरेंशिएट करते हैं 2 आगे आएगा और कितना बचेगा बेटा, x बचेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा dx, और इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। तो 4 2 से कितना हो गया बेटा 8x और dx, और इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा dt। और हमारे पास में यहाँ कितना बेटा x dx चाहिए, x dx, तो हम बनाएंगे x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/8, और कितना आ जाएगा बेटा dt। यानी कि जिस जगह पे हम लोगों को रखा हुआ मिलेगा x dx, तो उस जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 1/8 और dt बेटा। अपने क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं बेटा, इंटीग्रेशन x dx के लिए कितना पुट कर देंगे बेटा 1/8 और dt आ गया बेटा अपॉन 9 माइनस 4x² ये कितना पुट करेंगे बेटा t, ये आ गया बेटा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू 1/8 तो बाहर आएगा बेटा, ठीक है। इंटीग्रेशन और डायरेक्टली 1/8 में तो कर ही नहीं सकते बेटा हम लोग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग सीधा सीधा देखेंगे बेटा कि जो दिया है हम लोगों को उसको 1/8 दिया है, t की पावर को कितना करेंगे बेटा -1 ऊपर लेके गए, ठीक है। और अपॉन में कितना हो गया बेटा यानी कि ये आ गया dt बेटा। t की पावर कितना हो गया बेटा -1 + 1, अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा -1 + 1 इज इक्वल टू, तो ये कितना हो गया बेटा, ये तो t की पावर 0 हो गया, अपॉन में कितना आ गया बेटा ये भी 0 हो गया, यानी कि इनफाइनाइट। मतलब इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से हो रहा है बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 कर देते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है बेटा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है फंक्शन e टू दी पावर 2x + 3 बेटा, और कितना दिया बेटा dx, ठीक है। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा क्या करेंगे, यानी सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे इसका इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का लेट करेंगे। लेट जो पावर दिया बेटा उसको लेट कर लेंगे, 2x + 3 इज इक्वल टू t लेट किया बेटा हम लोगों ने, ठीक है। 2x + 3 इज इक्वल टू t, और जो जिस फंक्शन को लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा, 2 तो बाहर है, ठीक है। और ये कितना आ गया बेटा x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx, और 3 का करेंगे तो 0 इज इक्वल टू t का करेंगे तो dt आया बेटा, ठीक है। अब हमें चाहिए dx का फंक्शन, तो dx इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 1/2 और dt बेटा। तो अब हमें दिख रहा है कि जहां dx है उस जगह पे कितना पुट कर देंगे बेटा 1/2 dt पुट करेंगे, ठीक है। तो रखेंगे बेटा अपने फंक्शन के अंदर जाएंगे x e टू दी पावर कितना हो गया बेटा 2x + 3 ये कितना लेट करेंगे बेटा t, और dx से कितना पुट कर लेंगे बेटा 1/2 और dt। और जब ये इंटीग्रेशन करते हैं सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू होती है बेटा बाहर आएगी, और फिर कितना हो गया e टू दी पावर t, और कितना आ गया बेटा dt। और इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं, जब हमने बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी होता है मतलब e की पावर में जो भी फंक्शन होता है बेटा उसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं तो जितना उसका फंक्शन होता है बेटा उतनी ही वैल्यू हमें मिल जाती है। तो e की पावर 2, तो e की पावर 2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा e टू दी पावर 2 ही आएगा, ठीक है। e टू दी पावर 2t, और अपॉन में 2 चल रहा है बेटा, ठीक है। अभी हमें फंक्शन t में तो छोड़ना नहीं है बेटा, तो जो t की वैल्यू होती है उसको जहां t है उस जगह पे पुट कर देंगे बेटा, ठीक है। तो रखिएगा बेटा e की पावर t की पावर कितनी रहेगी 2x + 3, और अपॉन में कितना चल रहा है बेटा 2, और एक कांस्टेंट आगे +0। ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं फंक्शन को, इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x + 3 और कितना आ गया बेटा dx इक्वल टू, सॉल्यूशन कितना मिला हम लोगों को e टू दी पावर 2x + 3 और अपॉन में 2 और प्लस एक कांस्टेंट c बेटा। और ये क्या है हमारा सॉल्यूशन है बेटा क्वेश्चन नंबर 16। और ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन है, इसको भी लिख देते हैं बेटा, इंटीग्रेशन x अपॉन
9 माइनस 4x² और dx इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, इनफाइनाइट। ठीक है, वैसे तो इसको क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है, कैसे कर सकते हैं देखिएगा, ए यानी कि इस फंक्शन को अभी बताएंगे इसको। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, पहले चलिएगा ऐसे कर लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा। इस क्वेश्चन को करने का बेटा सेकंड मेथड और भी है, ठीक है ना, सेकंड मेथड और है बेटा इसको करने का। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है दो तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ लैंड करेंगे x अपॉन कितना हो गया 3 का स्क्वायर माइनस, और ये कितना हो जाता है बेटा 2x का होल स्क्वायर बेटा। ठीक है, ये बनता है फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को सोल्व करने के लिए बेटा हम लोग कुछ जो है फॉर्मूले लिखवाएंगे। ठीक है, तो जो फॉर्मूले लिखवाए थे उसी फॉर्मूले का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे बेटा दूसरे मेथड में। ठीक है, अभी करके देखेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसके दो मेथड से बेटा, अभी आगे जब जो हम अभी जो मेथड सिखाए थे उसमें अलग मेथड से भी इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें क्या डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा बेटा। ठीक है, इस तरीके से फंक्शन को लिख के करके देखिएगा, नहीं होता तो हम लोग अभी जो नेक्स्ट मेथड सिखाएंगे उन मेथड में क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा। अभी ठीक है, अभी इतना ज़्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है बेटा, हम लोग से देखिएगा। कह रहा है इंटीग्रेट द फंक्शन, जो फंक्शन दिया है वो कितना दिया है बेटा हम लोगों को, फंक्शन दिया है x अपॉन e की पावर x² बेटा और dx। अब क्या करा जाए बेटा, ठीक है, इसको लेट कर लिया है बेटा हम लोगों ने। ठीक है, तो क्या लेट करेंगे जब सॉल्यूशन करेंगे, तो बेटा लेट करेंगे बेटा x²। कितना लेट करेंगे बेटा, x² को लेट कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो लेट करिएगा, लेट x² इज इक्वल टू कितना होगा बेटा t। और जिसको लेट करते हैं फंक्शन को पता है सभी लोगों को, उसका डिफरेंशिएशन करा जाता है बेटा। ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा बेटा, सबसे पहले पावर आगे आएगी 2 और एक पावर कम हो जाएगी यानी कि x, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा dx इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा dt। हमें x dx चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2x dx हो रहा है, तो 2 को इधर अपॉन में भेज देंगे बेटा, x और dx इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 1/2 और dt। ये आ गया, ये फंक्शन मिल गया बेटा हम लोगों को। जहाँ x और dx मिलेगा उसकी 1/2 dt पुट कर देंगे बेटा। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटीग्रेशन x dx की कितना मिलेगा बेटा 1/2 और dt पुट कर देंगे, और e की पावर x² अपॉन में चल रहा था बेटा, तो x² ये कितना लेट कर लिया t, तो कितना हो जाएगा e की पावर t हो जाएगा बेटा। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट वैल्यू जो उसको बाहर ले जाएंगे, और e की पावर t जो है बेटा अपॉन में है, अपॉन में तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको ऊपर लेके जाएंगे, e की पावर -t और कितना आ गया बेटा dt। अब इसका इंटीग्रेशन करना हम लोग जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं कि जो भी e की फंक्शन होता है उस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है बेटा, वही वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो देखिएगा क्या करेंगे, 1/2 e की पावर -t है, तो e की पावर -t का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, e की पावर -t, पावर जो माइनस ऊपर है बेटा वो माइनस का 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे इसको सोल्व करिएगा, 1/2 e की पावर -t ऊपर है तो अपॉन में ले आएंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा e की पावर t, और ये क्या होगा बेटा माइनस का। ठीक है, अब जो फंक्शन में वैल्यू दी गई है उसको रख देंगे -1/2, और e की पावर t की वैल्यू कितना था बेटा x², तो यहाँ रख देंगे x² और एक कांस्टेंट आगे प्लस c, और ये क्या बेटा हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन है बेटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ठीक है,
उतारना जिसको उतारना है बेटा उतार लीजिएगा, ठीक है। ये फंक्शन हम लोगों को इस तरीके था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में फंक्शन दिया है बेटा इंटीग्रेशन e टू द पावर tan इनवर्स x बेटा, e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन में दिया है बेटा हम लोगों को 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिफरेंशिएशन दे दिया dx, मतलब dx। अब फंक्शन में लेट किया जाए बेटा, ठीक है। तो लेट करने पे हमें अब अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर लेट करते हैं तो ऊपर का फंक्शन तो मिलेगा नहीं बेटा। यदि हम tan इनवर्स x को लेट कर लेते हैं तो हमें पता है कि उसका डिफरेंशिएशन जो होता है ना बेटा वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। तो हमें डायरेक्टली फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम जो लेट करेंगे वो करेंगे tan इनवर्स x को लेट, ठीक है। सॉल्यूशन लेट कर लेंगे बेटा, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t लेट कर लेंगे, ठीक है। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, उसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कितना आ गया बेटा dx और इज इक्वल टू कितना हो गया dt। ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो गया बेटा हमारे पास में, ठीक है। अब अपने फंक्शन की ओर चलते हैं। इंटीग्रेशन e टू दी पावर कितना हो जाएगा, e टू दी पावर हो जाएगा t अपॉन में कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx के कितना रख देंगे बेटा dt। तो अपॉन में तो कुछ बचा ही नहीं है बेटा, ठीक है, क्योंकि पूरे फंक्शन की वैल्यू dt हो गई है। अब e की पावर t का जो इंटीग्रेशन था बेटा वो तुम लोग जानते हो कि e की पावर में अगर कुछ भी है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा उतना ही होता है। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा e की पावर t हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट c। अभी c बात को रखेंगे बेटा, ये तो पता ही है क्योंकि जब हम लोग x की टर्म्स वाली फंक्शन को रख देते हैं तब हम लोग c ऐड करते हैं। तो e टू दी पावर t की जगह रख देंगे बेटा tan इनवर्स x और प्लस कितना आ जाएगा बेटा c। और ये क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है। इंटीग्रेशन e टू दी पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कितना आ गया बेटा dx इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा हमारे पास में हमारा जो सॉल्यूशन निकला है वो निकला है e टू दी पावर tan इनवर्स x और प्लस c बेटा। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन और ये क्या है बेटा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन बेटा। नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा हम लोगों को करेंगे बेटा, नोट डाउन कर लिया वो सभी लोगों ने, नहीं कराया तो बेटा वीडियो को रोक करके हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ बेटा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा बेटा, ठीक है। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा बेटा, ठीक है। क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए क्या होता है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा तभी आप लोगों के पास में अपडेट पहुंचेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बेटा, ठीक है, ताकि हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आपके ये लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है e की पावर इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 बेटा। इंटीग्रेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 19 दिया है हम लोगों को बेटा, ये इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस 1। ये पूरा फंक्शन दिया गया है बेटा हम लोगों को। तो अब इसमें क्या करेंगे बेटा हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, इस पूरे फंक्शन को e की पावर x से मतलब डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है। सबसे पहले गिवन फंक्शन है हमारे पास में e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे बेटा डायरेक्टली, ऐसा तो इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, कुछ लेट भी करेंगे तो भी हम लोगों को नहीं मिलने वाला कुछ। तो सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर y e की पावर x बेटा।
नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे बेटा, e टू दी पावर x से डिवाइड करेंगे बेटा, ठीक है। तो लिख लेंगे बेटा, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बेटा, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना। डिनोमिनेटर y e टू दी पावर x, मतलब डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना, y e टू दी पावर x। इससे जब हम लोग डिवाइड करेंगे नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है। तो जो फंक्शन मिलेगा उसको चेक करते हैं। e टू दी पावर कितना हो गया बेटा, 2x माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, e टू दी पावर x। इसको डिवाइड करना था हम लोगों को e टू दी पावर x से, अपॉन, ठीक है ना। अब ये लेंगे e टू दी पावर 2x प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, e टू दी पावर x। नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी क्या कर दिया बेटा हम लोगों ने, e टू दी पावर x से क्या कर दिया बेटा, डिवाइड किया। जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बेटा, इसके अपॉन में भी आएगा e टू दी पावर 2x अपॉन e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x, अपॉन में कितना आएगा बेटा, यहाँ पर कैसे मिला, e टू दी पावर 2x अपॉन में e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर x, ठीक है। अब यहाँ तक क्या होगा बेटा, इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो जो वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगी, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x, मतलब 1 अपॉन x, ठीक है। और यहाँ भी कितना मिलेगा बेटा, e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर माइनस x। अब हम लोग को ये मिल जाता है बेटा, ठीक है। अब हम लोग इसको फंक्शन को और सोल्व करते हैं बेटा, इधर कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा ये कितना है, e टू दी पावर x और माइनस, जब इस वाली फंक्शन को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना मिलेगा बेटा, e टू दी पावर माइनस x बेटा। इंटीग्रेशन तो चल ही रहा है बेटा बाहर में, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, और अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, e टू दी पावर x तो चल ही रहा है, और प्लस कितना हो गया बेटा, e टू दी पावर ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस x। ये फंक्शन मिल गया बेटा हम लोगों को, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, और dx तो चल ही रहा है, ठीक है। dx लगा लो बेटा सब जगह, ठीक है। ये यहाँ भी dx आ जाएगा ये। अब क्या करेंगे बेटा, देखिएगा, अब लेट करेंगे बेटा, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसको लेट कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो लेट e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, t। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा बेटा, e टू दी पावर माइनस x, और माइनस 1 का करेंगे तो कितना आएगा, माइनस k, और dx का करेंगे तो dx इज इक्वल टू कितना हो गया, dt बेटा। अब मुझे वैल्यू मिली बेटा, क्या मिली, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x, dx की कितना लिख देंगे बेटा, dt। तो इस ऊपर वाले फंक्शन यानी कि नोमिनेटर की जगह तो क्या जाएगा dt, और अपन डिनोमिनेटर की जगह क्या लेट किया बेटा, t, तो t लेट रख देंगे बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, अब t का इंटीग्रेशन यहाँ तो कर ही नहीं सकते, तो ऊपर लेके जाएंगे t की पावर माइनस 1 और dt बेटा, ठीक है। और इंटीग्रेशन करना आप सभी लोग भली बात ही जानते हैं बेटा, पावर में 1 ऐड करेंगे, ठीक है। या फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हैं बेटा 1 अपॉन t का, तो ये 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, उसको लिख देते हैं हम लोग log x। कितना लिख देते हैं, क्योंकि इसमें पावर की कोई जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कितना होता है, log x, यानी कि log t आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, log t। अब log t, अब t की वैल्यू कितना था बेटा, t की वैल्यू है ये e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, प्लस c कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये क्या हमारा सॉल्यूशन है बेटा क्वेश्चन नंबर 19 का, इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन में कितना बेटा, e टू दी पावर 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, log e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x और प्लस एक कांस्टेंट आया c। और ये क्या हमारे पास में बेटा क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन है, ठीक है। कर लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद देखते हैं बेटा हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 को करेंगे कितना मिलेगा बेटा हम लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 भी कुछ इसी तरीके से दिया है जैसा कि हम लोगों ने यहाँ बनाया है ना बेटा क्वेश्चन,
यहाँ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स है ना। तो उस क्वेश्चन में कुछ नहीं हुआ है बेटा, उसमें सीधे सीधे क्या हो गया बेटा, उसमें पावर दे दिया बेटा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। मतलब जहां e की पावर x है वहां e की पावर कितना कर दिया बेटा, 2x कर दिया गया है, ठीक है, मतलब 2 लगा दिया x के साथ में, ठीक है। तो सोल्व करेंगे बेटा, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, इसके जैसा ही होना है वैसे तो, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन बेटा इजी हैं, क्वेश्चन नंबर 19 भी और 20 भी। 20 तो अब 19 करने के बाद और भी ज़्यादा आसान हो गया है, ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों को करना कि इसमें तो हम लोगों ने इतना सॉल्यूशन करा भी, उसमें तो डायरेक्टली दे रखा है बेटा, ठीक है। इसमें कोई डिवाइड करने का चक्कर पड़ेगा नहीं वैसे 20 वाले क्वेश्चन में, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया है देखिएगा बेटा, e टू दी पावर 2x, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है बेटा, e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x अपॉन में कितना दे दिया बेटा, मतलब ये भी प्लस में दिया है बेटा, ये इन्होंने गलत कर दिया बेटा, थोड़ा सा ये आएगा, ठीक है। और अपॉन में कितना लिखेंगे बेटा, e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x, और कितना आ गया, dx फंक्शन आ गया, ठीक है। dx फंक्शन आ गया, ठीक है। अब लेट करेंगे लेट e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x, इसको लेट कर लेंगे t। जब t लेट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, सबसे पहले जिसको लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा, e की पावर 2x, और जो 2 होगा बेटा वो आगे आ जाएगा 2, ऐसे प्लस e टू दी पावर माइनस 2x करेंगे तो कितना आएगा बेटा, e टू दी पावर माइनस 2x और माइनस 2 आगे आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। फिर x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, dx इज इक्वल टू कितना हो गया, dt। यानी कि यहाँ क्या होगा बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो वैल्यू दी थी, न्यूमरेटर की वैल्यू हम लोगों को ये मिल गई बेटा, और डिनोमिनेटर को लेट किया था हम लोगों ने बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, न्यूमरेटर में ये वैल्यू पुट करेंगे, यानी ये जो न्यूमरेटर पूरा है हमारे पास में e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x dx, उसकी जो वैल्यू पुट करेंगे वो dt रखेंगे, और जो डिनोमिनेटर है बेटा e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x, उसके लिए t पुट करेंगे, ठीक है। तो रखिएगा बेटा, इस पूरे फंक्शन के लिए कितना पुट कर देंगे, dt अपॉन में इसके लिए कितना रख देंगे बेटा, t। सीधा सॉल्यूशन हो गया बेटा, 1/t का इंटीग्रेशन कितना होगा, log t, जानते हैं कितना हो जाएगा, log t। अब हम सभी लोग जानते हैं कि log t की वैल्यू मतलब t का फंक्शन कितना है बेटा, t की जगह रखा है हम लोगों ने e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x, और प्लस कितना आ गया c, और यही क्या हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन बेटा, ठीक है। इंटीग्रेशन फंक्शन को लिख देते हैं, e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x अपॉन में e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x, और कितना आ गया बेटा, dx इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया log e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x और प्लस c, और ये क्या हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 21 क्वेश्चन से हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे, क्योंकि बेटा लेक्चर बड़े हो जाते हैं तो फिर दिक्कत आती है, ठीक है, अपलोड करेंगे। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करेंगे, ठीक है।